हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिर्फ बॉटनी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हाउ टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स। जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम डिजायर जीन को कट करते हैं और दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं। तो जो कट करते हैं वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम कट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सा जो वेक्टर हम यूज कर रहे हैं वहां पर कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं और कितनी रेस्ट्रिक्शन साइट्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये एक एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पर जिस हम फार्मूला से जो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हम कैलकुलेट करेंगे वो जरूरी नहीं है कि हमारे डीएनए में या हमारा जो वेक्टर है वहां पर वैसे रेस्ट्रिक्शन साइट पाई जाए, क्योंकि वो हमारा थोड़ा चेंजेस हो सकता है वहां पर जीनोम कंपोजिशन, क्योंकि जी प्लस सी का कंटेंट हाई पाया जाता है वैसे देखा जाए तो। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी हम कुछ प्रिडिक्शंस कर सकते हैं। तो उसके बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रीक्वेंसी होने का कि ये चांस होगा, तो उसके लिए हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर बोला है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज क्या है, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो यूजली 4 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बने होते हैं या 6 या 8। जो मोस्टली पाए जाते हैं वो 6 या 4 के होते हैं, 8 के बहुत रेयर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम जब देखते हैं तो यहाँ पर बोल रहा है कि डीएनए बेस जो होते हैं ए टी जी सी आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड। कोई डीएनए वहां पर ऐसे इस तरह से सीक्वेंस ऐसे हो सकता है ए टी जी सी टी ए टी जी, कुछ भी रेंडमली ये सीक्वेंस हो सकता है। ठीक है, और एक बेस है जो ईच बेस है जो प्रोबेबिलिटी 1/4। और एक जगह मान लो जैसे यहाँ पर ए जैसे भी आया है तो 4 में से 4 नाइट्रोजन बेस है ए टी जी सी। तो यहाँ पर ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 में से एक है तो 1/4 प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ए आने की। या हम टी की प्रोबेबिलिटी देखें तो 1/4 है। ठीक है, तो किसी भी प्लेस पर एक बेस आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1/4। ठीक है, तो प्रत्येक बेस की आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4। तो इसको फार्मूला जब देखते हैं तो 1/4 फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट का जब हम फार्मूला देखते हैं तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट्रिक्शन साइट का फार्मूला है, जिससे हम बोलते हैं 1/4 की पावर n। n is the number of base pair in a recognition sequence। recognition sequence या restriction into nuclease enzyme का जो सीक्वेंस है वो कितने बेस पेयर का, उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं यहाँ पर, n से। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम ले रहे हैं, जैसे मान लो कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो 4 बेस पेयर कटर का है। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है ALU1, जो जिसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, AGCT को वो रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, तो ये 4 बेस पेयर है AGCT। तो ए के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। जी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। सी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। ऐसे टी की आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4। तो जब हम इसे फार्मूले में रखेंगे तो क्या निकल के आएगा, जब हम इसे फार्मूले में रखते हैं तो निकल के आ रहा है यहाँ पे, जब 1/4 की पावर 1/4 करेंगे तो 1/256। मतलब कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, जीनोम का सीक्वेंस मान लो यहां से स्टार्ट हो रहा है लास्ट हो रहा है। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 201 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज है, तो दूसरी साइड जो इसके सीक्वेंस की पाई जाएगी, ये वाला सीक्वेंस मान लो यहाँ पे मिला पहले AGCT, तो 256 बेस पेयर के बाद ये दूसरा सीक्वेंस मिलने की प्रोबेबिलिटी है। 256 बेस पेयर के बाद ये जो रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस एंजाइम की साइट है, रिकॉग्निशन साइट है, वो मिलने की प्रोबेबिलिटी है। तो हम इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं कि वहां पर उस जीनोम में कितने रिकॉग्नाइजेशन साइट्स प्रेजेंट हैं या कहां कहां पर वो कट कर सकता है। ऐसे ही हम 6 कटर के लिए निकाल लेते हैं। 6 कटर में क्या करेंगे, क्योंकि 6 बेस पेयर हैं तो यहाँ पर 6 की पावर रख देंगे, और ये कितने बेस पेयर के बाद कट करेगा, इसकी प्रत्येक साइट मिलने के चांस क्या है, आफ्टर द 4096 बेस पेयर, या लगभग 4000 हम मान के चलते हैं। 4000 बेस पेयर के बाद क्या करेगा, इसकी दूसरी साइड मिलेगी और वहां पर ये कट कर सकता है। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी के बेस पे निकालते हैं। इसी प्रकार 8 कटर के लिए निकाल लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो IIT JEM में पूछ लिए जाते हैं, या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे लाइक गेट भी हो गया, ठीक है, या गैट हो गया, ये सारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।